आसमा शिराजी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, आप सब जिनको जानते हैं। आसमा साहिबा, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है PTI के लिए, और क्या हम देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ मुश्किलात PTI की मज़ीद कम हो सकती हैं, थोड़ी स्पेस बन सकती है उनके लिए पॉलिटिकली? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और PTI के दो मुतालबे थे, इसमें एक इमरान खान साहब तक रसाई और दूसरा उनके मुकदमात जो हैं वो सुनने के हवाले से था। तो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है उसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब को ना सिर्फ अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एडमिट करने के हवाले से, मेडिकल बोर्ड बनाने के हवाले से, उनके जितने भी मुकदमात हैं उनकी तफसीलात उन्होंने मालूम कर ली है, उनको मंगवा लिया है और अगली पेशी तक जो है वो हुकूमत को रिपोर्ट भी करना है उनके मेडिकल इश्यूज़ के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी बड़ा रिलीफ है, जिसकी शायद एक्सपेक्टेशन ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इतनी नहीं थी, लेकिन अब ये एक रिलीफ मिला है। जिसके बाद कल ही आपने देखा कि एक बड़ी पेशरफ्त ये भी हुई कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और ये ऐलान किया कि हुकूमत इस फैसले को चैलेंज करेगी, इसको नज़रसानी के लिए एक मरतबा फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। इस दौरान मिनोएन ये भी कहा गया कि जो भी फ़ैसला हुआ है उसके ऊपर अमल दरामद भी किया जाएगा। इससे पहले आपने देखा कि फ़ैसले के फ़ौरन बाद राना सनाउल्लाह थे या दीगर जो भी अहम लोग थे वो इसके ऊपर अमल दरामद की बात कर रहे थे इस फैसले की, लेकिन जैसे ही रात हुई और हुकूमत को एहसास हुआ कि ये एक बड़ा फ़ैसला बानी जो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब है, उनके हक़ में आ गया है, तो उन्होंने इसमें इस बात का ऐलान किया कि वो इसको चैलेंज। जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना है, मेरिट पे है, तो मेरिट पे है। रेटिना स्पेशलिस्ट पहले कह रहे थे कि जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ पे नहीं है, जिस प्रॉब्लम को एड्रेस होना चाहिए वो नहीं हो रही। अब जिस वक्त ये आ गया है फैसला, इस फैसले के साथ जो बयान आया राना सनाउल्लाह साहब का कि पहले ही मिल जाती अगर आप कोर्ट चले जाते, एक तो एक्सेप्टेंस का तासुर भी मिल रहा है कि गलती हुई है, दूसरी तरफ हमें यह भी बताया जा रहा है कि पहले ही कोर्ट चले जाते। आवाज़ तो काफ़ी देर से उठा रही थी PTI, तो क्यों आप इत्तेफाक करती हैं इस बयान से जो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आया? बिल्कुल, ये तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो फ़ैसले के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, एक बहुत ही मैच्योर पॉलिटिकल लीडर के तौर पर या पॉलिटिकल रहनुमा के तौर पर उनका ये रद्द-ए-अमल था और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इस फ़ैसले को ना सिर्फ अदालत के फ़ैसले को सराहा, बल्कि ये भी कहा कि इससे पहले जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट आया जाता PTI की जानिब से तो शायद मामलात पहले हाथ में होते और पहले ही उनको फ़ैसला मिल जाता। लेकिन ये उनकी ज़ाती ओपिनियन थी, उनकी ज़ाती राय थी या कि हुकूमत की थी, तो हुकूमत की राय क़तई तौर पर नहीं थी, जो कि बाद में फ़ैसला भी हो गया और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस फ़ैसले को चैलेंज करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट वापस जाने का भी और इस फ़ैसले पर नज़रसानी का भी फ़ैसला किया। तो लगता है ऐसे है कि हुकूमत के अंदर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसके अंदर मौजूद है और सरेदस्त हुकूमत को ये समझ में नहीं आया कि ये फ़ैसला जो है वो उनको नुकसान पहुँचा रहा है या पोलिटिकली उनको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जो ही उनको एहसास हुआ तो उन्होंने इस फैसले को दोबारा। ये बहुत अच्छी आपने बात की आसमा साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब के बयान की कि बहुत ही मैच्योर उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया था। अब हमें क्या मैच्योर पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी इस फैसले के बाद? हुकूमत और PTI की तरफ से क्या कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा, डायलॉग हो सकता है या नहीं हो सकता? मेरा ख्याल है कि एक CBM तो सामने आ चुका है और इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के बीच में बातचीत जो है वो मुतवक्के हो सकती है। आपको याद होगा कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी एक ख़त लिखा था जिसके जवाब में अब उनकी मुलाकात जो है वो होनी है, ड्यू है हुकूमत के साथ, और वो मुलाकात जो है वो इसी हफ्ते में मुतवक्के है कि वो किसी दिन महमूद खान अचकज़ई साहब की और वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के साथ भी महमूद खान अचकज़ई साहब की मुलाकात जो है वो ड्यू है। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि अहम मुलाकातें होने जा रही हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे और ये आगे जाके किसी न किसी मुज़ाकरे, मुकालमे या जो गुफ्तगू है उसका रास्ता ये खोल सकती हैं। बुनियादी जो CBMs थे या जो यकीन दहानियाँ थी, मेरे ख्याल में वो काफ़ी पीस एंड सैनिटी प्रिवेल्स, जिस तरह आपने कहा है कि आगे जाके किसी न किसी मौके पे बेहतर खबर आने का भी इम्कान है। आयशा, आपको लगता है कि हम लोग
लोग जिस एटमॉस्फेयर में हैं उस एटमॉस्फेयर में जो ज़रूरी चीज़ थी वो कर ली गई है। थैंक यू सो मच आसमा Thank you साहिबा। so मुझे much. ऐसा लगता है कि बातचीत का अमल रुकना नहीं चाहिए, जो बानी पीटीआई साहब खुद भी कहा बिल्कुल, करते थे बिल्कुल। कि बातचीत जंगे भी हो जाए ना तो एट द एंड आपको टेबल पर बैठना पड़ता है, लेकिन फिर उन्हीं की तरफ से हम देखते थे कि वो बातचीत से इनकार कर देते कि मैं इनके साथ बैठूंगा। अब बैठना पड़ रहा है, लेट्स सी कि इसका नतीजा जो है वो क्या निकलता है। अदरवाइज अगर आप इंडिपेंडेंटली हुकूमत को फैसले करने दें, ऑपोजिशन मौजूद ना हो, एक मौसर ऑपोजिशन, तो फिर इस तरह के फैसले आते हैं जो पाकिस्तानी आवाम को महसूस करने पड़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की सूरत में अभी आपको थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं कि डीजल 5 रुपये 27 पैसे और पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। हुकूमत ने आज के लिए नई कीमतों का ऐलान कर दिया। अब 1 लीटर पेट्रोल जो है उसकी कीमत हो चुकी है 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर और डीजल की नई कीमत जो है वो हो चुकी है 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर। आयशा, मुझे ना ये है कि एक तरफ जलसे चल रहे हैं, एक तरफ सिट-इन्स चल रहे हैं हमारे पास, और दूसरी तरफ इसी के अगेंस्ट हमारे पास सिट-इन्स चल रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास कीमतें फिर बढ़ा दी गई हैं। 2 रोज़ के अंदर जो है तकरीबन 11 रुपये डीजल की प्राइस ऊपर चली गई और पेट्रोल की 9 रुपये 11 पैसे फ़ी लीटर महंगी हो चुकी है कीमत पिछले 2 रोज़ में। इसके साथ चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे, सेगमेंट्स और भी लाइंड अप हैं, स्टे ट्यून्ड।